बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो गर्मियों में कुछ लाइट सा खाने को जी करता है, इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान चंद मिनटों में बन जाने वाली सब्जी की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ग्वार फली और आलू की सब्जी, जिसको बनाने में बस चंद मिनट लगेंगे और कम मसाले इसके अंदर जाएंगे, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1 पाव ग्वारफली ली है। और ग्वारफली जब भी आप खरीदें ना, तो सबसे पहले इस बात का ख़्याल रखिएगा कि ग्वारफली जो है ना वो नरम होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। ज़्यादा सख्त और मोटी आपने नहीं लेनी, वरना वो खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मैं ग्वारफली को आपको काटने का तरीका बता देती हूँ। तो आप एक-एक करके जब इसको कटिंग करेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप 5-5, 6-6 ले लें ग्वारफली को इस तरह से। और उसके बाद इसका जो हेड है वो काट दें। और उसके बाद इसके जो पीछे का साइड है, इसको भी आपने इस तरह कट कर लेना है। उसके बाद आप छोटे-छोटे टुकड़ों में इनको कट कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी की ग्वार फली को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी ग्वार फली को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है और ये बहुत ही आसानी से मैंने काट लिया, क्योंकि इकट्ठा करके मैंने इनको काटा है। तो अब इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और दूसरी तरफ हम अपने आलूओं की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे पहले। छिलका उतारने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है, और कटिंग करने का भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले दरमियान से आप इनको कट करें, उसके बाद पतले-पतले स्लाइसेस में आप इनको काट लें। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। तो बाकी के आलूओं को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो आलूओं की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा आलू पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 4 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, वो काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि ग्वारफली और आलू उसमें अच्छे से डिप हो जाएँ। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम एक दफ़ा एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हमने सरसों के तेल को इतना पकाना है कि इसमें से धुआँ निकलने लग जाए। तो आप देख रहे हैं ना धुआँ निकलना शुरू हो गया है। बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ताकि जो सरसों का तेल है ना ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। अब ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया ऑयल। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की एक प्याज़ ली थी और उसको अब हमने स्लाइस में करके इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को हमने पकाना है, लेकिन उसके साथ ही हम यहाँ पर सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है ना गोल वाली, ये डाल देंगे। और अब प्याज़ को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस लाइट गोल्डन करना है। तो इस तरह से देखिए प्याज़ हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। बस इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्वारफली और आलू जो हमने काट के रखी थी। तो ये देखिए पानी इसके अंदर है, पानी से निकाल कर हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो सारे आलू और ग्वारफली जो है मैंने पैन में शामिल कर दिया। इसको ऑयल में हम एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाएँगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया यहाँ पर 1 चाय का चम्मच। तो बस इतना ही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जितने कम मसाले आप सब्ज़ी में ऐड करते हैं ना, उतनी टेस्टी और लाइट सी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो बस ये देखिए अब मसालों को मैंने आलू और ग्वारफली के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ना है। और आपने देखा है मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, ये अपने पानी में दोनों चीज़ें गलेंगी। तो बस 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे ग्वारफली और आलू को पकते हुए, और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, अपने ही पानी में दोनों चीज़ें गली हैं। तो हम आलू को चेक कर लेते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू हमारे कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं, जबकि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो ग्वारफली और आलू की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत ही लाइट और मज़ेदार सी ग्वारफली और आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और आपने देखा कम मसालों के साथ बिल्कुल चंद मिनटों में ये बनकर तैयार हुई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।